तो महाराज परीक्षित के सारे प्रश्नों का श्री सुखदेव गोस्वामी अब उत्तर दे रहे हैं, जैसा कि उन्होंने प्रश्न किया था। और इस प्रस्तुत श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान का जो धाम है वहाँ न तो रजोगुण और न तमोगुण रहते हैं, न ही सतोगुण पर उनका कोई प्रभाव दिखता है। वहाँ पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहाँ प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर भेदभाव बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते रहते हैं। भगवान का अपना एक दिव्य धाम है जिसे कहते हैं गोलोक वृंदावन धाम। उस गोलोक वृंदावन धाम के विषय में पिछले श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, जो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, चिंतामणि प्रकर्षद सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुरभीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतशं भ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान का वह दिव्य धाम जो है, जैसा कहा गया है, चिंतामणि से बना हुआ है और असंख्य जिनकी कोई गणना नहीं है। लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती है जिनकी कोई गणना नहीं है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, उनकी सेवा में लगी रहती है। भगवान के दिव्य धाम में ये जो भौतिक गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनका प्रभाव वहां पर बिल्कुल नहीं होता है। तमोगुण और रजोगुण का तो बिल्कुल ही नहीं होता है। सतोगुण का कुछ कुछ प्रभाव रहता है, कुछ कुछ नाम मात्र का, अधिक नहीं। और वह भी विशुद्ध सत्व, सत्व का नाम है लेकिन वो है विशुद्ध सत्व, उसमें रहते। माया के जो तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, गुण का अर्थ होता है रस्सी। ये जो किसी चीज को अगर आपको बांधना हो तो रस्सी की जरूरत पड़ती, रस्सी से आप किसी चीज को बांध सकते। तो इस भौतिक जगत में ये जो गुण है, एक प्रकार की रस्सियां हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीन प्रकार की रस्सियां हैं जो इस भौतिक जगत में जीव को बांध करके रखती है। ऐसे बांध करके रखती हैं कि इसमें से जल्दी ये छूट नहीं पाता है कि नहीं। और इनका प्रभाव जो है ये भौतिक जगत में ही है। आध्यात्मिक जगत जो भगवान का दिव्य धाम है, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवान ने बताया अर्जुन को, अथवा बहुमतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अनेकानेक विभूतियों का वर्णन जब भगवान कर लेते हैं अर्जुन को, तो कहते हैं अंत में, अथवा बहुमतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याम इदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश में धारण करके मैं स्थित। यानी ये जो भौतिक जगत है, भगवान के 1/4, एक चतुर्थांश शक्ति का विकास है। बाकी तीन जो विस्तार है, त्रिपाद मूर्ति जिसे कहते हैं, वो आध्यात्मिक जगत है। कई लोग प्रश्न करते हैं, अगर मान लीजिए इस भौतिक जगत की सारी जीवात्माएं मुक्त हो जाएं आवागमन के चक्र से और भगवान के धाम में चली जाएं, तो वहां रहने के लिए कितनी जगह होगी, है कि नहीं। आप स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि ये तो 1/4 का विस्तार है, एक चतुर्थांश है, 3/4 का विस्तार जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। वहां बिल्कुल कमी नहीं है कि नहीं। असंख्य वैकुंठ लोक हैं, आध्यात्मिक जगत में असंख्य वैकुंठ लोक हैं।
जिनकी गणना नहीं की जा सकती। और उन असंख्य वैकुंठ लोकों में एक लोक ऐसा है जो सबसे ऊपर है वैकुंठ लोकों में, जिसको कहते हैं गोलोक वृंदावन, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन है, जहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं। वृंदावन धाम है, गोलोक वृंदावन धाम। कृष्ण वृंदावनम त्यक्त्वा पादमेकम न गच्छति। भगवान वहां से कभी भी हटते नहीं है, नित्य विराजमान रहते हैं। वृंदावन, गोलोक वृंदावन में नित्य निवास करते हैं। और ये सारी जीवात्माएं जो हैं, चाहे वो देवता के रूप में हो या असुर के रूप में हो। आप कह सकते हैं कि असुर वहां कैसे पहुंच सकते हैं, है कि नहीं? ये असुर जो है वहां जाने के बाद, यहाँ असुर थे वो भौतिक जगत में, वहां असुर नहीं है। उनकी प्रवृत्ति जो है वो छूट गई, आसुरी स्वभाव उनका बदल गया। अब वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, भले हो देवताओं की योनि से गए हो या असुरों की योनि से गए हो, वहां शुद्ध सत्व में हो करके भगवान की सेवा करते हैं। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये ब्रह्मांड अपने करोड़ों ग्रहों तथा नक्षत्रों सहित महत्त्व की परिधि में संपूजित अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। यह जो ब्रह्मांड है, जैसा कि यहाँ बताया गया, असंख्य ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कोई गिनती नहीं कर सकता है। ये जो भगवान नारायण के रोमकूपों से निकलते हैं असंख्य ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में जो गर्भोदक साई विष्णु के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं, और हर ब्रह्मांड में उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा जी भी हैं, और वहां के कार्यकलापों का संचालन वो करते हैं। और बता रहे हैं यहाँ से बहुपात कि जो वहां दिव्य आकाश भी है, जिसके परे बैकुंठ नामक आध्यात्मिक लोक है। और ये सब मिलाकर तीन भाग, जैसा कि हमने बताया पहले कि एक 4 में से एक अंश जो है इस भौतिक सृष्टि का विकास है, और 3 का विकास जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत, यहाँ पर हम देखते हैं भौतिक विज्ञानी लोग नाना प्रकार के अन्वेषण करके, अंतरिक्ष यान बना करके इस भौतिक ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि अंतरिक्ष यानों का प्रयोग करके वो किसी ग्रह पर पहुंच भी जाते हैं, चंद्रमा पर, मंगल पर, किंतु वहां वो रह नहीं सकते। और वहां से आकर के यहाँ दावा करते हैं कि वहां चंद्रलोक पर हम गए थे, वहां मनुष्य के रहने की कोई मनुष्य के रहने का कोई साधन नहीं, वहां जीव नहीं रह सकता। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं, इस संसार में हम देखते हैं कि जल के अंदर इतने जीव रहते हैं, किंतु मनुष्य नहीं रह सकता, है कि नहीं? और जल के जीवों को बाहर निकाल दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह सकते। तो प्रकृति ने जिस वातावरण में जिसको रहना है उसके अनुकूल शरीर प्रदान करती है। मनुष्य के लिए जो स्थल पर रह सकता है उसे अलग प्रकार का शरीर प्रदान करती है, जल में रहने वाले जीव को अलग प्रकार का शरीर प्रदान करती है। ऐसे ही ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी जो जीव रहते हैं, उन लोकों में रहने के लिए प्रकृति उनको अलग अलग प्रकार के शरीर प्रदान करती है। कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि सूर्य लोक में इतनी गर्मी होती है, जब यहाँ इतनी गर्मी में महसूस करते हैं तो सूर्य लोक में जीव कैसे रह सकता है, जबकि जीव प्रत्येक लोक में है। इस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक
न शयनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। यह जीवात्मा जो भगवान का अंश है, उसे न तो किसी अस्त्र से काटा सकता है, न तो उसे अग्नि में जलाया जा सकता है, न उसे हवा से सुखाया जा सकता है, न उसे जल से गीला किया जा सकता है। जब अग्नि, अस्त्र शस्त्र, वायु, जल, इनका कोई प्रभाव जीवात्मा के ऊपर नहीं पड़ता है, तो ये साबित हो जाता है कि जीवात्मा सूर्य लोक में भी रह सकती है। किंतु सूर्य लोक में रहने के लिए उसके अनुरूप, वहां के टेम्परेचर के, वहां के तापमान के अनुरूप उसे प्रकृति शरीर देती है। भिन्न भिन्न लोकों में रहने के लिए उस वातावरण के अनुकूल प्रकृति उनको शरीर देती है। और तो और आप देखिए, इस भूलोक में ही देखिए, ऐसे स्थान हैं जहां -40-50 डिग्री टेम्परेचर है, वहां भी लोग रहते हैं। तो उस वातावरण में रहने के लिए प्रकृति उनको शरीर ऐसा देती है जिसे वो सहन कर सकते हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि ऐसे मूर्ख वैज्ञानिक जिन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान, हमारे जो भी ज्ञान इनको प्राप्त हुआ ये हमारे वेदों से ही आया हुआ, और वेदों से ही ज्ञान को चुरा करके, चोरी करके ये अन्वेषण जो करते हैं तरह तरह के, और उस पर इनको ये अहंकार होता है कि मैं इसका सृष्टा हूं, मैं इसका निर्माता हूं। आप देखते हैं इस संसार में एक गगनचुंबी मकान जिसको बनाता है कौन? मजदूर बनाता है, मजदूर उसकी डिजाइनिंग करता है आर्किटेक्ट, और नाम होता है किसका? बिल्डर का। बिल्डर अपना नाम वहां घोषित कर देता है, अमुक बिल्डर ने बनाया है इसको, है कि? जबकि बनाता कौन है? बनाता है एक मजदूर, और नाम बिल्डर का होता है। वैसे ही इस भौतिक प्रकृति में वैज्ञानिक लोग जिस किसी चीज का भी आविष्कार करते हैं वो सारी वस्तुएं लेते हैं भौतिक जगत से। आज किसी अंतरिक्ष का, जो अंतरिक्ष यान का निर्माण करता है, वो सारी धातुएं, पेट्रोलियम पदार्थ, वो सब कहां से लेता है? इस भौतिक प्रकृति से ही लेता है। किंतु अपना नाम वहां रख देता है कि मैंने निर्माण किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी संपत्ति जो है वो भगवान की। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कृथा कश्चित् धनम। ये सारी वस्तु जो है, जो हम इस संसार में देख रहे हैं, ईश अवश्य ईश्वर के अधीन है सब। जैसा कि गीता में भगवान कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मुझसे अलग कुछ नहीं है, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, सब कुछ मुझ में ही है। सब कुछ जब भगवान का है तो हमारे जो सारे क्रियाकलाप होते हैं, ये कैसे होते हैं? इसका नियंत्रण कौन करता है? सब भगवान के नियंत्रण में। हम जो कार्य करते हैं प्रकृति के गुणों के अधीन होता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमित मन्यते। हम प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के सारे कर्म करते हैं। कभी हम सतोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, कभी तमोगुण में रहते हैं। आप सतोगुण में हैं अभी, इसलिए भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। जब रजोगुण में होंगे तो नाना प्रकार की योजनाएं बनाएंगे। तमोगुण में होंगे तो किसी से झगड़े फसाद करेंगे, तू मैं करेंगे। तो ये तीनों गुण जो है वो स्थिर नहीं रहते। कभी सतोगुण प्रभाव में रहता है, कभी रजोगुण प्रभाव में रहता है, कभी तमोगुण प्रभाव में रहता है। और ये गुण जो है एक दूसरे पर डोमिनेट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि तमोगुण
और रजोगुण सतोगुण को दबा देते, और कभी कभी सतोगुण तमोगुण रजोगुण को दबा देते हैं, और कभी कभी सतोगुण तमोगुण मिलकर रजोगुण को दबा देते हैं। तो ये गुण एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं काल क्रम के अनुसार। जैसा कि आप जानते हैं कि काल सूर्य की गति के अनुसार चलता है। जैसा कि भगवान कहते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूं। किंतु इस श्लोक में बताया गया है उस वैकुंठ धाम में जहां भगवान रहते हैं वहां काल की गति का कोई प्रभाव नहीं है। न वहां जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, न भूख है, न प्यास है, न वहां 6 प्रकार के भौतिक परिवर्तन है। हम इस संसार में देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी का जो शरीर है उसमें 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ समय तक रहता है, अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है, फिर उसका क्षय होने लगता है और फिर नष्ट हो जाता है। ये 6 परिवर्तन प्रत्येक प्राणी के शरीर में इस भौतिक संसार में होते हैं। किंतु ये 6 प्रकार के जो परिवर्तन हैं ये वैकुंठ जगत में इनका कोई प्रभाव नहीं है। ये प्रभाव सिर्फ इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक सृष्टि के अंदर ही है। और जैसा कि हम जानते हैं भगवान कहते हैं अपने में क्या कहते हैं, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः निवर्तन्ते भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तो भगवान के धाम में सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की आवश्यकता है, न जगत है वो प्रकाशित है। किसी धातु से बनी हुई नहीं है। तो निर्माण करेंगे तो उसमें भौतिक वस्तुओं का ही प्रयोग है। वह हर वस्तु का स्रोत जो है वो आध्यात्मिक है, चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय है। एक उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं आपको, इस भौतिक जगत में एक बार क्या हुआ, आप सभी जानते हैं बादशाह अकबर था। बादशाह अकबर जो महान कहा जाता है, अकबर द ग्रेट, उसके पास 9 रत्न थे। 9 रत्न, उसका ये शौक था उसको कि विश्व की सुंदर से सुंदर वस्तु जो है उसके पास होनी चाहिए। तो इन रत्नों को इकट्ठा किया था। इसमें तानसेन भी थे, संगीतकार, माने जाने संगीतकार विश्व के। तो एक दिन उसने तानसेन से पूछा, तानसेन विश्व में तुमसे भी अच्छा कोई गाने वाला है क्या? तानसेन ने कहा, मैं क्या हूं, मुझसे 1000 गुना अच्छा गाने वाले। बादशाह अकबर को पहले पता नहीं था। उसने पूछा आश्चर्य से, कौन है वो? आज तक तो मुझे नहीं मालूम पड़ा, मैं तो जानता था तुम ही है सबसे अच्छे। तानसेन ने बताया, श्री स्वामी हरिदास जी। कहाँ रहते हैं वो? वृंदावन में रहते। तो लेकिन वो तुम्हारे क्लास की बादशाहों के लिए नहीं गाते हैं, वो बादशाहों के बादशाह वृंदावन बिहारी लाल के लिए गाते हैं। कहा एक बार उनसे उनका दर्शन तो कराओ। बादशाह अकबर को लेकर के तानसेन निधि, जैसा कि आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, वहां स्वामी हरिदास की कुटिया है।
निधिवन में लेके गए और तानसेन जी अकबर को बोले, यहाँ झाड़ी के नीचे बैठ जाओ, मैं पहले जाता हूँ। तानसेन गए, प्रणाम किए गुरुदेव को, उन्होंने उनका क्षेम कुशल पूछा। तो दो संगीतकार जब बैठते हैं, एक जगह मिलते हैं, तो गायकी की बात होती है। से जो भक्त, दो भक्त जब इकट्ठे होते हैं तो भगवत चर्चा होती है। मत्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्पर कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति जरमन्ति च। तो जैसे दो भक्त इकट्ठे होते हैं तो भगवत चर्चा होती है, ऐसे दो संगीतज्ञ जब इकट्ठे होते हैं तो संगीत की बात होती है। स्वामी हरिदास जी ने कहा, सुनाओ कुछ। तो तानसेन राग मल्हार गाना शुरू किए, और राग मल्हार की ये महिमा है कि अगर अच्छा गायक हो तो राग मल्हार गाते गाते बादल घिर जाते हैं और बरसात होने लगती है। लेकिन तानसेन को बादशाह अकबर को सुनाना था, स्वामी हरिदास आएगी, इसलिए वो थोड़ा बिगाड़ लगे, बीच बीच में बिगाड़ देते थे। तो स्वामी हरिदास जी ने कहा, ऐसे नहीं गाते, तानपुरा मुझे दो। स्वामी हरिदास तानपुरा अपने हाथ में लिए और राग मल्हार गाना शुरू किए। थोड़ी देर में बादल घिरे आए, बरसात होने लगी। बादशाह अकबर सुनते सुनते बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। गायकी खत्म हुई, तब तानसेन ने स्वामी हरिदास से कहा, स्वामी जी, बादशाह अकबर आया है, आपका दर्शन करना चाहता है। कुछ देर तो मौन रहे, सोचने लगे कि उसकी यहाँ क्या जरूरत, बादशाह है वो, ठीक है। बादशाह अकबर को ले आए, प्रणाम किया। अकबर देखा घास फूस की कुटी, तो अकबर के मन में हुआ, मैं स्वामी जी की कुछ सेवा करूं। अगर स्वामी जी मुझे सेवा का अवसर दें तो मैं आलीशान इनकी कुटिया बना दूं या महल बना दूं। और स्वामी हरिदास जी उसके मन का भाव समझ गए। बादशाह अकबर ने कहा, स्वामी जी अगर आप आज्ञा करें तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। स्वामी हरिदास जी ने कहा, सेवा करनी है, ठीक है, तो यमुना तट पर चले जाओ, वहां घाट की एक सीढ़ी टूटी है, उसका निर्माण कर दो। उसको दिव्य दृष्टि दिया स्वामी हरिदास जी ने। और बादशाह अकबर जब यमुना तट के किनारे गया, वो देख रहा है घाट, तो घाट की सीढ़ी जो टूटी है वो पूरा घाट ही वो चिंतामणि का बना हुआ है। बादशाह अकबर सोचने लगा, पूरी सल्तनत बेच डालूंगा तो भी इसका निर्माण मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इस भौतिक जगत में ये पत्थर मिलने वाला नहीं है, ये मणि मिलने वाली नहीं है। मैं गलत समझ रहा था, वृंदावन तो कुछ और है। ऐसे ही कई लोग वृंदावन में जाते हैं तो वहां का दृश्य देखते हैं तो इस भौतिक संसार की और चीजों से उसकी तुलना करने लगते हैं। वृंदावन के महत्व को, वृंदावन धाम को आध्यात्मिक दृष्टि से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इन भौतिक नेत्रों से हम नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि भगवान का जो धाम है वो सब चिन्मय है, चिन्मय, हर वस्तु चिन्मय है वहां। और जो लोग वहां सेवा कर रहे हैं वो दिव्य आत्माएं हैं, भगवान के पार्षद के रूप में है और चतुर्भुज रूप में है, और भगवान के नित्य सेवा में वो लगे हैं और भगवान को आनंद प्रदान करते हैं, और उसमें ही उनको वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। भगवान की सेवा में लगे रहने से ही वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है और आनंद प्राप्त करने के लिए आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा। जैसे बिजली की कोई लाइन है और उसमें से आपको बिजली प्राप्त करनी है तो उसमें से आपको वायर जोड़ना पड़ेगा। वायर उसमें से आप जोड़ेंगे तो बिजली की धारा आप कहीं भी ले जा सकते हैं।
है कि नहीं, कहीं भी उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान सच्चिदानंद है, आनंद के स्वरूप है, और जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, आनंद का स्वरूप है, किंतु इस भौतिक जगत में आने के कारण वह दूषित हो गया है। यदि वो अपने आप को भगवान से जोड़ ले तो दिव्य आनंद का प्राप्त वो सदैव कर सकता है, और यही जीव मात्र का कर्तव्य है कि हम कैसे भगवान के साथ अपने आप को जोड़ें और कैसे भगवान के सानिध्य में जा करके दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकें। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहिए और उत्तरोत्तर प्रगति करते रहिए, ताकि आप भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण।